दोस्तों, आज की कहानी में आपको एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री दिव्या भारती के मर्डर मिस्ट्री की ऐसी सच्चाई बताऊंगा जिसे आप नहीं जानते। और इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि दिव्या भारती की मौत एक हत्या थी या फिर साजिश। दोस्तों, इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए कृपया वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, मुंबई के वर्सोवा से दुल्हन के लाल जोड़े में एक अर्थी उठती है और लगभग पूरी मुंबई उस जनाजे के पीछे चल पड़ती है। और यह जनाजा और किसी की नहीं बल्कि कई लोगों की ड्रीम गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन दिव्या भारती की थी, जो बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी मिस्ट्री हुई हैं जिन पर आज भी पर्दा पड़ा हुआ है, और दिव्या भारती की मौत का रहस्य भी उन्हीं में से एक है। हमेशा हंसते और मजाक करने वाली लड़की ऐसी खामोश हुई कि उसकी खामोशी का कारण आज भी एक पहेली बनी हुई है। एक ऐसी लड़की जिसने फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए ज्वाइन की ताकि उन्हें और पढ़ाई ना करनी पड़े, क्योंकि पढ़ाई में कभी उनका मन लगा ही नहीं। और 1990 में पहली फिल्म बबली राजा के आते ही उनके पास फिल्मों की बाढ़ लग गई। उनका फिल्मी करियर महज 3 साल का था और उन्हीं 3 साल में वह हीरोइन को टक्कर देने लगी थी। हालांकि जब वह फिल्मों में आई तब उन्हें श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था, और उस वक्त श्रीदेवी का कैरियर 7वें आसमान पर था। और ऐसे वक्त में दिव्या भारती की एंट्री होती है। उन्होंने एक साल में 10 फिल्में की, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और टोटल 14 हिंदी फिल्में, जिनमें से 3 फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई, जिनमें वह 80% से ज्यादा काम कर चुकी थी। और कई फिल्मों को दोबारा बनाना पड़ा अलग अलग हीरोइन को लेकर जिनमें वह काम कर रही थी। और उन्होंने 6 साउथ इंडियन फिल्में भी की थी। तो कुल 20 फिल्मों का सफर और 3 साल का कैरियर था उनका। और यहाँ तक कि जब उनकी मौत हुई उस वक्त भी उन्होंने अगली 12 फिल्में साइन कर रखी थी। कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद उनका नाम कई को एक्टर के साथ जोड़ा जाने लगा। जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर होता है, एक बार शोला और शबनम के सेट पर गोविंदा ने दिव्या भारती को साजिद नाडियाडवाला से मिलवाया, और उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती प्यार में बदल गई। उसके बाद 10 मई 1992 को दोनों ने बड़ी ही खामोशी से शादी कर ली। यह शादी इस्लामिक तरीके से की गई। कई ने कहा कि दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल किया और दिव्या भारती का नाम अब सना नडियाडवाला हो गया था। मगर इस शादी को छुपा के रखा गया क्योंकि उस वक्त दिव्या भारती का कैरियर बुलंदी पर था, और उन्हें डर था कि अगर यह बात सबको पता चली तो कहीं प्रोड्यूसर अपना हाथ ना खींच ले, क्योंकि पहले अक्सर यह होता था कि शादी के बाद फैन फॉलोइंग उस तरह की नहीं होती थी जो शादी से पहले हुआ करती थी। तो उसके बाद यह तय हुआ कि यह बात बाद में दुनिया को बता दी जाएगी। कहते हैं कि दिव्या भारती अपनी शादी की बात को कभी छुपाना नहीं चाहती थी, पर साजिद नाडियाडवाला के जोर देने पर वह तैयार हो गई। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को एक फ्लैट लेकर दिया, जो कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। दिव्या भारती अकेली रहा करती थी और कभी कभी उनके भाई कुणाल भारती वहां आया करते थे। यह फ्लैट जो साजिद नाडियाडवाला ने लेकर दिया था, वह ना तो दिव्या भारती के नाम पर था और ना ही साजिद नाडियाडवाला के नाम पर, बल्कि किसी और शख्स के नाम पर ही था। यह सब चीज बाद में सामने आई। तो जिस बिल्डिंग में यह फ्लैट था उसका नाम था तुलसी अपार्टमेंट, और तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर एक 3 बेडरूम का फ्लैट था, जिसमें अब दिव्या भारती रहा करती थी। उस दौरान हैदराबाद में उनकी एक मूवी की शूटिंग चल रही थी, और उस दिन की शूटिंग कंप्लीट करके 5 अप्रैल 1993 को दोपहर बाद दिव्या भारती हैदराबाद से मुंबई पहुंचती है। उस शूटिंग के दौरान उनके पैर की उंगली में चोट आ गई थी, तो बाकायदा उन्होंने उस पर बैंडेज वगैरह भी कर रखा था। अब इतनी कामयाबी हासिल करने के बाद उनके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। तो उन्होंने उसी दिन, जिस दिन वह मुंबई आई, एक 4 बेडरूम का फ्लैट डील किया।
और वह बहुत खुश थी इस बात से कि मुंबई जैसे बड़े शहर में अपना एक घर होगा। यह सारी चीजें उनकी मौत की इन्वेस्टिगेशन के वक्त सामने आई। उस दिन उन्होंने अपने भाई कुणाल भारती को भी अपने घर बुलाकर इस नए फ्लैट की बात को बताया और वह बेहद खुश थी। नए फ्लैट की बात उन्होंने अपने माँ बाप को भी बताया और कहा कि अब सब साथ में एक ही घर में रहेंगे। यह सारी बातें 5 अप्रैल की हैं और अगले दिन 6 अप्रैल को उन्हें किसी शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था। लेकिन पैर में चोट और फ्लैट लेने की खुशी तो वह चाहती थी कि शूटिंग एक दिन पोस्टपोन कर दे, और इसके लिए उन्होंने प्रोड्यूसर से बात भी की थी और वह शायद मान गए थे। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में होती है। तो उनकी एक दोस्त है नीता लुल्ला, जो कि एक फैशन डिजाइनर है और ज्यादातर वही दिव्या भारती की मूवी में उनके कॉस्ट्यूम डिजाइन किया करती थी और इसी वजह से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उस दिन नीता लुल्ला का फोन आता है और वह कहती है कि उन्हें उनकी अगली आने वाली फिल्म आंदोलन में जो कैरेक्टर प्ले करना है उसी के कॉस्ट्यूम के सिलसिले में कुछ बात करनी है। तो दिव्या भारती उन्हें घर पर ही बुला लेती है। तो रात को करीब 9 बजे नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लल्ला दोनों तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां दिव्या भारती रहा करती थी। यह दोनों ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और साथ में दिव्या भारती भी होती है और उनके अलावा उस घर में एक मेड भी थी जिसका नाम था अमृता, और यह बचपन से ही दिव्या भारती का ख्याल रखती आ रही थी। पहले यह माँ बाप के साथ थी जब दिव्या भारती फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई थी, और जब दिव्या भारती मुंबई आई तो यह मेड भी उन्हीं के साथ मुंबई आ गई और उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रहने लगी। तो एक तरह से उस मेड दिव्या भारती को अपने बच्चों की तरह ही पाल रही, और दिव्या भारती की मौत के ठीक 1 महीने बाद ही उस मेड की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह भी एक हैरान करने वाली बात है। तो अब घर में टोटल 4 लोग थे, नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लल्ला, उनकी एक मेड अमृता और खुद दिव्या भारती। उसके बाद तीनों आपस में डिस्कशन करने लगे आने वाली फिल्म के कॉस्ट्यूम के बारे में, और साथ में ड्रिंक भी चल रही थी। टेबल पर एक ब्लैक लेबल की बोतल थी और एक मॉरिसन ब्रांड की रम थी। दिव्या भारती रम पी रही थी और दोनों हस्बैंड वाइफ ब्लैक लेबल की स्कॉच पी रहे थे, और मेड किचन में स्नैक्स बना रही थी और खाना पीना और बातचीत साथ में चल रही थी। तो उस वक्त तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल के उस घर में टोटल 4 लोग थे। 3 लोग ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और एक किचन में स्नैक्स बना रही थी। बीच बीच में दिव्या भारती अपनी मेड को आवाज लगाती और स्नैक्स मांगती, और ऐसा करते करते रात के करीब 11 बज गए और तब तक उन लोगों ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। स्पेशली दिव्या भारती ने ज्यादा ही पी लिया था। उसके बाद दिव्या भारती किचन में जाती है और वहां से स्नैक्स लेकर आती है, और अब ड्राइंग रूम में बैठने की बजाय वह उस विंडो पर बैठ जाती है जिस विंडो पर पहले भी कई बार बैठकर वह ब्रीथ लेती थी, क्योंकि उनका कहना था कि वहां बैठकर उन्हें अच्छा फील होता है और उसी विंडो से पैर लटकाकर नीचे देखने पर मन को एक शांति मिलती है। उस वक्त भी दिव्या भारती ने ड्रिंक की हुई थी और अचानक से नीता लुल्ला की नज़र किचन की ओर जाती है और उसे याद आता है कि उसकी बेटी स्कूल से आने वाली है, और उसका ध्यान इस ओर भी जाता है कि दिव्या भारती शराब के नशे में है। और नीता को इस बात का भी ख्याल आता है कि साजिद नाडियाडवाला का फोन भी दिव्या को आना बाकी है। इसी बीच दिव्या भारती ने अपनी मेड से एक बार और शराब मांगी, लेकिन उसके ठीक पहले ही दिव्या भारती की नज़र नीचे जाती है और वह नीचे देखते देखते अचानक से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। गिरते वक्त दिव्या भारती की आवाज़ इतनी जोर की आती है कि सारा फ्लैट गूंज उठता है और सब लोग भागकर उस खिड़की की ओर जाते हैं और नीचे देखते हैं तो दिव्या भारती का शरीर 5वीं मंजिल से सीधा नीचे गार्डन में गिरा होता है। तुरंत उसके बाद हड़बड़ी में नीता लुल्ला अपने हस्बैंड के साथ नीचे जाती है, दिव्या भारती को उठाती है और वह उसे लेकर कूपर अस्पताल की ओर भागती है। पर जब तक दिव्या भारती अस्पताल पहुंचती है
तब तक उनका शरीर बेजान हो चुका था और डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देता है। यह घटना सुनने के बाद साजिद नाडियाडवाला की भी ऐसी ही हालत हो गई और यह एक बहुत बड़ी खबर बन गई और फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस खबर को सुनते ही अस्पताल की ओर भागे। कहते हैं कि जब तक दिव्या भारती की बॉडी घर पहुंची, तब तक पूरी मुंबई का हजूम उस घर की ओर चल पड़ा, क्योंकि दिव्या भारती उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम बन चुकी थी। उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने उनके परिवार वालों को सौंप दिया और 7 अप्रैल 1993 को मुंबई के जुहू शवदाह गृह में दिव्या भारती का अंतिम संस्कार किया गया। और उनकी मां मीता भारती का हाल इस वक्त देखने लायक था, क्योंकि उन्होंने अपनी फूल सी बेटी को इतना ऊंचा जाते हुए देखा और एक साथ उनकी बेटी की मौत की खबर आई। और दिव्या भारती के पिता ने जब अपनी बेटी की बॉडी देखी तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उसके बाद लाखों लोगों के बीच दिव्या भारती का अंतिम संस्कार हुआ, पर यह घटना यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दिव्या भारती की मौत कई सवाल खड़े करती है। लोगों का कहना था कि जिस तरह से दिव्या भारती की अचानक मौत हुई वह एक साधारण घटना नहीं हो सकती और पुलिस की भी पूछताछ शुरू हो गई। तो सबसे पहले पुलिस ने नीता लुल्ला और उनके हस्बैंड डॉक्टर श्याम लल्ला को हिरासत में लिया और उनसे कई तरह के सवाल किए। उनका स्टेटमेंट लिया गया। दिव्या भारती के भाई कुणाल भारती से भी पूछताछ की गई और कई बातें सामने आई। उसके बाद साजिद नाडियाडवाला से भी पूछताछ की गई और उनके स्टेटमेंट लिए गए। साजिद का कहना था कि वह दिव्या भारती की मौत के वक्त फ्लैट पर नहीं थे और यह भी सच था। पुलिस ने यह भी पता लगाया कि जिस फ्लैट में दिव्या भारती रहती थी वह दिव्या भारती या साजिद नाडियाडवाला के नाम पर नहीं था, बल्कि किसी और शख्स के नाम पर ही था और यह बात साजिद नाडियाडवाला ने भी कबूल की थी और इससे भी यह मामला और उलझ गया था। पुलिस ने दिव्या भारती की मेड अमृता से भी पूछताछ की थी और उस वक्त के सीन को रिक्रिएट करने की भी कोशिश की, पर इससे भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। पर हाँ, एक बात जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी वह यह कि दिव्या भारती की मौत के महज 1 महीने बाद ही मेड अमृता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसमें साफ साफ यह कहा कि दिव्या भारती की मौत महज एक दुर्घटना थी, पर इन सवालों का जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। दिव्या भारती के माँ बाप ने तो उस वक्त बहुत कोशिश की थी और वह पुलिस थाने के कई चक्कर भी काटे थे, पर पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी यही कहा गया कि यह एक हादसा था। तो दोस्तों, यह थी दिव्या भारती के मर्डर मिस्ट्री की सच्चाई। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिव्या भारती के मर्डर मिस्ट्री के बारे में जानने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह वाकई में एक हादसा था या कुछ और? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें।